खैर स्लोवेनिया के विलेट मेंटल हॉस्पिटल में उसे दाखिल कर दिया जाता है और अब वापस से कहानी स्टार्ट होती है कि जब डॉक्टर्स को बता देते हैं कि अब आपके पास सिर्फ 6-7 दिन होंगे, बहुत ज्यादा हो, और वो फिर भी अब जीने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब स्पॉइलर नहीं दूंगा कोई कहानी में, यही 6 दिन उसके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 6 दिन होंगे जो उसकी पूरी जीवन को बदल कर रख देंगे। अब वो मर जाएगी 6 दिन में या वो बहुत कुछ सीखेगी या क्या होगा, ये आपको इस नॉवेल की कहानी से आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं इस नॉवेल का स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए इसके आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये नॉवेल इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने इसका स्पॉइलर दे दिया तो आपका इसको पढ़ने का और इसके एंड को मेन पढ़ने का, इसका एंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका स्पॉइलर मैं नहीं देना चाहता, उसके बारे में नहीं बताना चाहता, नहीं तो आपका ये नॉवेल पढ़ने का मजा खराब हो जाएगा। इसलिए इस नॉवेल को पढ़ के आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये कहानी जब पागल खाने में, जैसे हिंदी में कह सकते हैं या मेंटल असाइलम कह सकते हैं, उसमें शिफ्ट होती है तो वहां पे 4 और लोगों की छोटी छोटी कहानियां, मतलब बहुत ज्यादा वो में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियों से भी यहाँ लेखक बहुत इंस्पायर करना चाहते हैं। एक बात आपको और रिमाइंड कर दूं कि पाउलो कोएल्हो जो लेखक हैं, उनकी कहानियों में अक्सर आप जानेंगे कि वो एक आप में उत्साह भरती है, एक होप भरती है कुछ करने के लिए, जो आपकी चाहत है उसे करने के लिए एक होप भरती है। दूसरी बात, उनकी कहानियों में स्पिरिचुअलिटी होती है, गॉड्स के बारे में बातें होती हैं, मतलब गॉड्स कैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं या कैसे चीजें होती हैं, इसमें जरूर किसी का हाथ है, यानी कि गॉड का हाथ है। तो उनकी कहानियों में ये भी आपको देखने मिलेगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सोसाइटी के उन नियमों, उन कानूनों पर प्रश्न भी करते हैं जो कि मतलब सही नहीं है। तो ये कहानियां आपको, मतलब पाउलो कोएल्हो की ये खासियत आपको उनकी हर कहानी में नजर आएगी। जैसे मैंने इससे पहले तो अल्केमिस्ट पढ़ी थी और उसके बाद द वेरोनिका डिसाइड टू डाई पढ़ी, वेरोनिका डिसाइड टू डाई इनकी पढ़ी, तो उनमें स्पिरिचुअलिटी दोनों में थोड़ी है और वो होप भी भर रही है, और साथ साथ जो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स रूल्स हैं उसको भी तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करती है। थोड़ी सिमिलैरिटी मिलती है, लेकिन इनकी लिखावट इतनी अच्छी है और इनकी कहानियां इतनी अच्छी होती है नॉवेल्स की, जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो साथ ही साथ अब कहानी पर आते हैं नॉवेल की। तो नॉवेल की कहानी इसमें मेंटल हॉस्पिटल में मारी की कहानी को फॉलो करती है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद एडवर्ड की कहानी को फॉलो करती है। डॉक्टर ईगर जो कि डीन होते हैं इस हॉस्पिटल के, उनकी कहानी को फॉलो करती है। और उसके बाद जेडका जो है वो भी एक पेशेंट है, उनकी कहानी फॉलो करती है। और ये सिर्फ नॉर्मल कहानियां नहीं है, ये आपको काफी इंस्पायर करेंगे कि ये लोगों का कारण क्या है इस हॉस्पिटल में आने का। अक्सर आपने बॉलीवुड फिल्मों या हॉलीवुड फिल्मों या लोगों से सुना होगा कि पागल खाने का माहौल क्या होगा, तो आपने किसी भी वीडियो में या किसी चीज में देखा होगा तो वो कुछ अजीब सा लगता है। जंजीरों से लोग बांधे गए हैं या लोग पागलपंती कर रहे हैं, या कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ भी बड़बड़ा रहा है। ऐसा ही मेन आपने मेंटल असाइलम देखा होगा। लेकिन ये पागल खाना, ये पागल खाने जैसा नहीं लगेगा आपको जब ये कहानी पढ़ोगे, ये आपको इंस्पायर करेगा। और एक चीज देखा जाए तो पागल शब्द का कोई डेफिनेशन नहीं है। पागल, अब जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और एक की बात दूसरे को नहीं समझ में आ रही, नॉर्मल ही कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों साउंड माइंड व्यक्ति हैं समझ लीजिए, लेकिन एक की बात दूसरे को नहीं समझ में आएगी तो आदमी कह देता है ना, क्या पागल जैसी बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो जाए। पागल का अर्थ यहाँ पे है कि अगर आपको किसी की बात नहीं समझ में आती तो आपको लगता है कि ये बेतुकी बात कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी तो चलो फ्लाइट्स हैं, जब ये फ्लाइट्स का निर्माण नहीं हुआ था, ये विमान नहीं बने थे, हवाई जहाज नहीं बने थे, तब अगर कोई बोलता कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग विमान में बैठ के हवा में सफर करेंगे, तो लोग उसको क्या कहते कि पागल हो। और विमान भी जिसने बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया या इंडियन जो थे, लेकिन अगर इंडियन भारतीय मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो शिवकर बापूजी तलपड़े ने उनके 8 साल पहले ही विमान का निर्माण कर लिया था, तो ये कंट्रोवर्शियल है। हालांकि हम मेन मुद्दे पे आते हैं, तो उससे पहले अगर लोगों ने सोचा होता कि एक दिन इंसान हवा में उड़ेगा बैठ के किसी यंत्र के द्वारा, तो लोग उसे पागल ही कहते।
लेकिन जब ये चीज प्रूव हो गई तब लोग सोचेंगे कि हाँ भाई ये चीज सही है। ऐसे ही जो चीज आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। जैसे आइंस्टाइन को ही लिया जाए, अगर टाइम और स्पेस को वो जब तक साबित नहीं कर पाए तब तक लोग उन्हें पागल ही समझेंगे। या न्यूटन को ही लिया जाए, उनको भी अपना लॉ साबित करना पड़ा, नहीं तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। मतलब जो चीज आपकी लोगों को नहीं समझ में आएगी तो लोग पागल ही समझेंगे आपको। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपको इस नॉवेल के जरिए लेखक बताना चाहते हैं, और ये चीजें लिखी हुई हैं इसी नॉवेल पे जो आपको मिलेंगी। जैसे कि एक और एग्जांपल है, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आपको वहां की भाषा नहीं पता है और आप वहां के लोगों को अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। समझ लीजिए चले गए पुर्तगाल में और वहां पोर्चुगीज भाषा चल रही है, ठीक है, और आप बोल रहे हैं हिंदी और आपको ना पोर्चुगीज समझ में आ रही है और ना सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही है। तो आप दोनों का कॉन्वर्सेशन अगर कोई सुनेगा तो दोनों को लोग पागल समझ लेंगे। आप उसको पागल समझेंगे, वो तुमको पागल समझेगा। यही होता है कि जो चीज आपकी कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा तो लोग आपको पागल ही कह देंगे। एक और कहानी के जरिए यहाँ पे हमको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो, जो आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक राज्य में एक राजा का शासन था। एक जादूगर को उस राजा का शासन अच्छा नहीं लगता था, तो उसने सोचा इस राजा को हटा दिया जाए किसी तरीके से। वो जनता को भड़काने की कोशिश करता है लेकिन जनता नहीं भटकती, क्योंकि वो राजा जनता के साथ अच्छे से रहता है, उनके साथ बुरा नहीं करता। तो वो जादूगर एक काम करता है, एक जहर लाके सारे कुएं में मिला देता है जिससे वो लोग पानी पीते हैं। अब ऐसा होता है कि वो पानी पी के सारे निवासी वहां के वही पानी पीते हैं। वो पानी पीने के बाद सारे निवासी पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है और वो अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। और जब राजा इसको कंट्रोल करना चाहता है तो नहीं कर पाता, क्योंकि राजा के लिए जो पानी आता था वो उसके पर्सनल कुएं से आता था, तो वो उसका दिमाग अलग हो गया इन सबसे। और बाकी जो उसके अधिकारी, जो निवासी सारे थे, वो अलग कुएं से पानी पीते थे, तो उनका दिमाग एक जैसा हो गया, तो वो भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। अब राजा क्या करे? राजा सोचता है कि वो अपना शासन छोड़ दे, जैसा कि जादूगर चाहता था, लेकिन तभी रानी उसको सलाह देती है कि तुम अपने राज्य क्यों छोड़ोगे? जिस कुएं से इन्होंने पानी पिया है उस कुएं से अगर हम भी पानी पी लेंगे तो इनको हमारी बातें समझ में आने लगेंगी। और राजा करता भी वही है, जिस कुएं से वो उसी कुएं से पानी पी लेता है जिससे निवासी पिए रहते हैं, और फिर वो उन्हीं की तरह हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो ऐसा है कि अगर सोसाइटी या समाज हमारा एक तरीके से चलता है जैसा कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, और उसमें अगर आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करोगे या उस सोसाइटी से आप थोड़ा हटके रहोगे तो अक्सर आपको लोग बुद्धिहीन या पागल कह के ही पुकारेंगे। कहानी जो इसी नॉवेल में से है जो इंस्पायर करती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ हैं या पौधे हैं उनके पत्ते लगभग आपको हरे ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हर पत्ते का साइज, उसका आकार, प्रकार और उसका काम अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में वो लगभग हरे ही दिखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये पत्ते हैं। वैसे ही इंसान ही होता है, हर इंसान के पास लगभग 2 हाथ 2 पैर 1 सर ही होगा, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग होता है। 2 जुड़वा अगर भाई भी होंगे वो दिखेंगे एकदम सेम, लेकिन उनके सोचने का तरीका तो हमेशा डिफरेंट होगा, और यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब लोगों को क्या करना पड़ता है? लोगों को जो सोसाइटी के रूल्स है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब लेकिन लोगों का थॉट प्रोसेस तो अलग है, तो कोई अगर उससे हटके होना चाहता है तो लोग उसे समाज से अलग कर देना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं समाज से, उसको पागल समझने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमको ये नॉवेल समझाना चाहती है कि अगर आप अलग हो तो आप अलग रहिए। सोसाइटी की जो चीज चल रही है उसको एकदम फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी। क्योंकि लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आप बचपन में आए, फिर आपने अपना स्कूलिंग की, फिर कॉलेजिंग की, फिर शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर धीरे धीरे यही कॉन्सेप्ट सेम चलता आ रहा है। लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है, आप कुछ अलग हो, तो आप हटके करो। भले से लोग आपको पागल समझे, लेकिन एक दिन आपका पॉइंट अगर प्रूव होगा तो जरूर
आपको लोग मानेंगे। जैसे कोई आविष्कार या कोई भी वैज्ञानिक होता है, जब तक वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं करता, जब तक वो अपना कुछ बना नहीं लेता, अपना पैशन फॉलो करके कुछ बड़ा नहीं कर लेता, तब तक दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है और उसके बाद लोग उसको जरूर रिकॉग्नाइज करना चालू करते हैं। तो ये वैसा ही है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अपना कीबोर्ड देखा होगा, उसमें कैसे लिखा हुआ है कीबोर्ड में QUERTY, ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द ABCD के एक साथ नहीं दिखते आपको, अलग अलग जगह दिखते हैं। इसका कारण क्या आप जानते हैं? एक्चुअली जब ये पहली बार इन्वेंट हुआ था, आई थिंक 1830 में जब ये इन्वेंट हुआ था, आई डोंट थिंक मैं सही हूं या गलत हूं ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन जब भी ये इन्वेंट हुआ था, तो जब पहली बार टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ था, तो वो ABCD एक साथ ही था, लाइन में ही था। तो उसमें क्या दिक्कत होती थी, जब टाइप लोग करते थे ना, तो ABCD फटाफट लाइन में था, तो लोग बहुत तेजी से करते थे, तो टाइपराइटर जाम हो जाता था, उससे दिक्कत होती थी। तो जिसने ये इन्वेंट किया था, उसने इसको बदल दिया, इसकी की अलग अलग जगह लगा दी, जिससे लोग टाइप स्लो करें और जल्दी टाइपराइटर खराब ना हो। और तब से लेके आज तक लोग वही फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। मतलब लोगों ने कोई चीज बदलने का प्रयास ही नहीं की, मतलब जो बन गई उसी तरह चलते रहो, और फिर एक दिन आपको उस चीज से बोर हो जाना है, उस प्रोसेस से, और फिर ही दिक्कत क्रिएट होती है। तो यही बात समझाती है ये स्टोरी, कि मतलब हम सिर्फ चीजें फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना इन्वेंट कर रहे हैं, ना कुछ बना रहे हैं, और फिर परेशान भी हो रहे हैं। साथ ही साथ ये उपन्यास की कहानी, ये नॉवेल की कहानी आपको काफी सारी चीजों में हेल्प करती है। जैसे आज यंग लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कभी ब्रेकअप हो जाता है तो उससे वो डिप्रेशन में जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते, बहुत लोग सुसाइड करने का भी फैसला कर लेते हैं। तो इसके लिए भी ये नॉवेल आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी इंस्पायर करने के लिए। मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी का लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होता है, जो कि ये बुक भी आपको बताती है कि हर आदमी अपनी लर्निंग प्रोसेस अलग अलग तरीके से सीख सकता है। जो उसके अंदर जाएगा, जो सिचुएशन के अंदर जाएगा, तभी वो सीख पाएगा। ऐसे बातों से कोई नहीं सीख सकता। तो ये भी आपको इंस्पायर करेगी। सो लाइफ में मेरे हिसाब से तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और ये काफी अच्छी बुक है। बहुत सारे लोग, मतलब अगर आप पाउलो कोएल्हो जो लेखक हैं इसके, उनकी बुक्स को देखेंगे तो लोग आपको एल्केमिस्ट कहेंगे, या 11 मिनट्स कहेंगे, या ब्रीडा कहेंगे, अलग अलग बुक्स सजेस्ट करेंगे। और वेरोनिका डिसाइड टू डाई काफी नीचे आती है उनकी अच्छी किताबों में, लेकिन ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर जो तेजी से परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में, और उससे लोग ज्यादा डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं। तो ये आपको जरूर एक बार ये बुक उससे थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, और आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।